केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए नोटिफिकेशन में बताया गया है कि बराड़ को पाकिस्तान की एजेंसी से समर्थन मिलता था और वो कट्टरपंथी गतिविधियों में शामिल पाया गया था। इसमें यह भी कहा गया है कि वो राष्ट्रवाद समर्थक नेताओं की धमकी भरे कॉल करने, फिरौती मांगने और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हत्याओं का दावा करता पाया गया है। बता दें, प्रतिबंधित संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल का सक्रिय कार्यकर्ता बराड़ सीमा पार से ड्रोन के जरिए हाई ग्रेड हथियारों, गोला बारूद और विस्फोटक सामानों की तस्करी और हत्याओं को अंजाम देने के लिए उनकी सप्लाई करता है। गृह मंत्रालय ने ये भी बताया है कि ये शार्प शूटर भी उपलब्ध करवाने में शामिल रहा है। 11 अप्रैल 1994 में पंजाब के श्री मुक्तेश्वर साहिब में पैदा हुआ गोल्डी बराड़ जानकारी के मुताबिक कनाडा और अमेरिका में अक्सर घूमता रहता है और वहीं से एक मॉड्यूल के जरिए पंजाब सहित कई राज्यों में आतंकी गतिविधियों को अंजाम तक देता है। वर्तमान में उसका स्थायी पता कनाडा के ब्रॉम्पटन में बताया जा रहा है। ब्रॉम्पटन में रहकर ही भारत में वो अपना सिंडिकेट चलाता है और वो खालिस्तानी आतंकियों के साथ जुड़कर भारत विरोधी काम भी कर रहा है। यही नहीं, उसने कनाडा में रहकर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश रची और सोशल मीडिया पर खुलकर इसकी जिम्मेदारी भी ली। इंटरपोल के अनुसार 29 वर्षीय गोल्डी बराड़ हत्या, आपराधिक साजिश और अवैध हथियारों की तस्करी में शामिल है और उसके खिलाफ पहले ही एक रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जा चुका है। जानकारी के लिए आपको बताएं कि बराड़ को पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस कनाडा तक गई थी, लेकिन उसे पकड़ा नहीं जा सका। कनाडा में बैठकर गोल्डी बराड़ अब तक पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, एनसीआर और राजस्थान में भी लॉरेंस के नेटवर्क को ऑपरेट कर रहा है। उसी ने लॉरेंस के जेल में होने के बाद गैंग को और स्ट्रॉन्ग किया, जिसके बाद रंगदारी, मर्डर, हत्या के प्रयास के मामलों में गोल्डी का नाम सामने आने लगा। गोल्डी ने इसके साथ ही पंजाब में हथियारों की सप्लाई की चेन बनानी शुरू भी की। बीते दिनों अमृतसर और बठिंडा में गोल्डी के कई साथी पकड़े गए थे जो हथियारों की तस्करी में जुटे थे। बराड़ का नाम जुड़ने के बाद यूएपीए के तहत गृह मंत्रालय की आतंकवादियों की लिस्ट के 56 नंबर पर बराड़ का नाम जुड़ चुका है। बता दें, फ्रांस के लियोन में स्थित इंटरपोल सेक्रेटरीट जनरल की तरफ से भी बराड़ के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो चुका है। चलिए आपको अब गोल्डी बराड़ के गैंगस्टर से अब आतंकवादी बनने की हिस्ट्री बताते हैं। गोल्डी बराड़ की अपराध की दुनिया में दस्तक उसके चचेरे भाई गुरलाल बराड़ के कत्ल के बाद शुरू हुई। गोल्डी का चचेरा भाई गुरलाल बराड़ लॉरेंस के काफी करीबी माना जाता था। पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए उसने लॉरेंस की छत्रछाया में ही स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी का संगठन तैयार किया था। अक्टूबर 2020 में उसका चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया में कत्ल कर दिया गया। गोल्डी अपने भाई के कातिल को मारना चाहता था और उसके सर पर खून सवार था। यही दौर था जब वो लॉरेंस के करीब आया। गुरलाल के कत्ल में यूथ कांग्रेस लीडर गुरलाल पहलवान का नाम सामने आया था, जिसे गोल्डी बराड़ ने मार दिया और जिसके बाद पुलिस उसे ढूंढने लगी तो कत्ल के कुछ ही दिन बाद बराड़ कनाडा भाग गया। गोल्डी बराड़ के पिता शमशेर सिंह पंजाब पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर थे। गुरलाल पहलवान कत्ल मामले में गोल्डी बराड़ का नाम सामने आने के बाद पंजाब पुलिस ने उसे जबरन रिटायर कर दिया। हालांकि पिता ने भी इसका विरोध नहीं किया। गौरतलब है कि हाल ही में गृह मंत्रालय ने एक दूसरे गैंगस्टर लखबीर सिंह लांडा को भी आतंकवादी घोषित किया था। उसका संबंध भी बब्बर खालसा इंटरनेशनल और गोल्डी बराड़ के साथ पाया गया था। जानकारी के मुताबिक लांडा पाकिस्तान में रह रहे खालिस्तानी आतंकवादी हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा के साथ काम करता है। लांडा 2017 से ही भारत से फरार हो गया था और कनाडा जाकर बस गया।